अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। एशिया कप 2023 के हवाले से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी खुलकर सामने आ गया है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल अब तस्लीम किए जाने के करीब है और उसके मुताबिक पाकिस्तान में कितने मैचेस खेले जाएंगे और पाकिस्तान से बाहर कितने मैचेस खेले जाएंगे, इसका हम जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ आज हसन अली ने शानदार बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया, हैट्रिक की और 5 गेंदों पर 4 विकेटें हासिल की। उनकी फॉर्म में वापसी के हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे पहले तो बात करते हैं एशिया कप 2023 के हवाले से, जिस पर स्याह बादल मंडला रहे हैं। अभी तक गैर यकीनी सूरत हाल है, रोज़ कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आ रही है, लेकिन ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वो मनफी हैं। जैसा कि आज बांग्लादेश ने भी इनकार कर दिया कि उनके खिलाड़ी राज़ी नहीं हैं कि वो यूएई में या दुबई में यानी कि जाकर खेलें, क्योंकि वहाँ सख्त गर्मी है। और यही मौक़िफ़ जो है भारतीय बोर्ड ने अपनाया हुआ है और आइन मुमकिन है कि श्रीलंका भी सितंबर में यूएई में खेलने से इनकार कर दे, जिसकी वजह ये बताई जा रही है, जिसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि चूँकि वहाँ पर गर्मी होगी और खिलाड़ियों के अनफिट होने का ज़्यादा इम्कान है, और चूँकि वर्ल्ड कप करीब है इसलिए ज़्यादा ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ यही टीमें वहाँ पर खेलेंगी? क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स वहाँ पर बर्फ़ में खेलेंगे, इनके खिलाड़ी गर्मी में खेलेंगे? तो ये बहुत सारी सूरत हाल ऐसी है जिसको समझने की ज़रूरत है। और पीसीबी इसलिए चाहता है कि यूएई में पाकिस्तान और जो भारत के मैचेस हैं ख़ास तौर पर वो जो है ज़्यादा उसमें क्राउड आएगा, गेट मनी ज़्यादा बनेगी। और चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप 2023 का बुनियादी तौर पर मेज़बान है, इसलिए जो गेट मनी यानी कि जो टिकट के पैसे होते हैं उसका हकदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि ऐसी जगह मैचेस कराए जाएँ जहाँ पर गेट मनी भी हासिल हो, इसलिए दुबई का जो वेन्यू है वो ज़्यादा काबिल कबूल है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जो दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड हैं वो मेरे ख्याल में यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का चूँकि यूएई में जो तजर्बा है, खेलने का जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के प्लेयर्स का, वो दीगर टीमों के मुकाबले में ज़्यादा है। और इसलिए पाकिस्तान किसी हद तक ज़्यादा फेवरेट होगा वहाँ टूर्नामेंट जीतने के हवाले से। ये एक बड़ी चीज़ है जिसने जो भारत को और बांग्लादेश को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो यूएई में खेलने से इनकार करें। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या श्रीलंका में इस मैचेस का इनेकाद हो सकेगा? वहाँ पर जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो ये कहा जा सकता है कि क्राउड ज़्यादा नहीं आएगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए नजम सिटी ने अब ये तजवीज़ दी है कि बजाय अगर यूएई में फ़र्ज़ करो नहीं होता तो फिर इंग्लैंड में मैचेस करा लिए जाएं। इंग्लैंड की जो मेरे ख्याल में पेशकश है या ऑफ़र है या ऑप्शन है, मेरे ख्याल में इसलिए सही नहीं है कि वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी के हवाले से किसी एशियाई मुल्क में ही इवेंट का इनकाद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल अब हाइब्रिड मॉडल के हवाले से ये बात कम से कम सामने आ रही है कि उसे तस्लीम किए जाना जो है उसका इम्कान ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब भारतीय बोर्ड भी इस हवाले से दिलचस्पी ले रहा है। उसकी वजह ये है कि आगे पाकिस्तान ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 खेलना है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। उसकी वजह सियासी मामलात भी हैं, क्योंकि जिस तरह सियासी हमारे जो वज़ीर ख़ारजा व जब वहाँ गए, जो सियासी सूरत हाल बनी, उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, उसके बाद शायद पाकिस्तानी की जो इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है वो भी उस तरह की अब सीरियस हो रही है इस मामले में, जो तवक्को की जा रही थी कि नरमी की जाएगी। तो इसके लिहाज से भी अब आईसीसी को भी अंदाज़ा है और भारतीय बोर्ड को भी अंदाज़ा है, इसलिए अब शायद हाइब्रिड मॉडल जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 ही शराइत रखी हैं, एक तो हाइब्रिड मॉडल तस्लीम किया जाए और पाकिस्तान को एशिया कप 2023 का मेज़बान ही रखा जाए, और उसके अलावा आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद की तहरीरी जो गारंटी है वो दी जाए। और उसके लिए लगता है ऐसा है, जैसा कि इतलात आ रही हैं, भारतीय मीडिया भी कह रहा है कि तहरीरी जो गारंटी है वो भारतीय बोर्ड दे देगा ताकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का बाइकआउट ना करे, और आईसीसी भी इस हवाले से दबाव डालेगा। इसके मुताबिक तो असल चीज़ तो ये है कि तहरीरी गारंटी हो या कोई गारंटी हो, असल चीज़ तो ये है कि भारतीय बोर्ड पर किस तरह एतमाद किया जा सकता है, क्योंकि ज़का अशरफ के दौर में पाकिस्तान ने अपनी ही होम सीरीज़ जाकर इंडिया में खेली थी, इस शर्त पर और इस कंडीशन पर कि आगे फौरी तौर पर भारतीय टीम पाकिस्तान का टूर करेगी, लेकिन वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेली जाने वाली आखिरी बाहमी सीरीज़ साबित हुई थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक तो वो अपना वादा तोड़ा, फिर जो
बिग थ्री के मुआहदे के लिहाज से पाकिस्तान और भारत के दरमियान 8 सीरीज़ तय हुई, उनमें से एक सीरीज़ का भी इनेकाद ना हो सका। तो ये बार बार जो धोखाधड़ी है, इसके ऊपर किस तरह एतमाद किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल निशान है। और दूसरी बात ये है कि अगर हाइब्रिड मॉडल जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो पाकिस्तान में 5 मैचेस जो हैं वो जो है उसका कहा गया है कि 5 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। इसके हवाले से जो बाकी 8 मैचेस हैं वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। अब इम्कान बहरहाल इस बात का बढ़ता जा रहा है, गो कि पीसीबी चाहता है कि यूएई में या फिर इंग्लैंड में हो, लेकिन अब इस बात का इम्कान बढ़ता जा रहा है कि मैचेस जो हैं वो अब श्रीलंका में खेले जाएंगे। और बांग्लादेश ने वाज़ेह कहा है कि उन्हें पाकिस्तान में जाकर खेलने पर कोई एतराज़ नहीं है, ना ही श्रीलंका में खेलने पर एतराज़ है। अलबत्ता यूएई में उनके जो प्लेयर्स हैं वो खेलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि सितंबर में वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पर मैचेस खेलना, और ख़ास तौर पर जब वर्ल्ड कप सर पर है, इंजरी को दावत देने के बराबर है। तो इस हवाले से जो सूरत हाल पैदा हो रही है, तो इसका इम्कान अब यूएई में मैचेस का इनेकाद है कम से कम होता जा रहा है। लेकिन अब आइंदा 2 दिन के अंदर बड़ी अपडेट आ सकती है। और उसके हवाले से नजम सिटी ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि जून से पहले तमाम मामलात हल कर लेने चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर जो इंतज़ामात हैं उसकी तैयारी करने के लिए या इंतज़ामात मुकम्मल करने के लिए जो टाइम है वो बहुत कम रह जाएगा। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले 2 दिन में इसके हवाले से क्या फ़ैसला आएगा। अलबत्ता अब इस बात का इम्कान जो है कम होता जा रहा है कि इवेंट यूएई में कराया जाएगा जो न्यूट्रल वेन्यू होगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हाइब्रिड मॉडल अब तस्लीम हो जाने के बहुत करीब पहुँच चुका है। इसके अलावा जो बड़ी खबर आई है हसन अली के हवाले से, हसन अली जो कि पाकिस्तान का सुपरस्टार बॉलर था, शुरू जो करियर का आगाज़ हुआ, शानदार बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई थी, आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी 2017 के मैच विनर्स प्लेयर्स में शुमार हो रहे थे। उसके बाद भी उनकी कारकर्दगी शानदार रही। और लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलते हुए हालिया बरसों में हसन अली की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठता नज़र आ रहा है, और वो पाकिस्तान सुपर लीग में भी वैसी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे जैसा कि माजी में दिखाया करते थे। लेकिन इस साल जो इंग्लिश काउंटी सीज़न है उनके लिए अब तक शानदार जा रहा है, जहाँ पर वो वॉर्कविक के लिए आज उन्हें फतह का सबब बने, एक शानदार बॉलिंग स्पेल कराया और हैट्रिक समेत 5 गेंदों पर 4 विकेटें हासिल की। और उनके जो बोल्ड करने के मनाजर थे वो इंतहाई शानदार थे। इससे पहले गुज़श्ता मैच में वो 53 रन्स की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर बैटिंग से अपनी टीम को फतह याब कराने में कामयाब रहे थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हसन अली फॉर्म में वापस आ रहे हैं, और पाकिस्तान को ऐसे मौका पर एक ऐसे तजर्बाकार खिलाड़ी की ज़रूरत लाजमी है कि जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 2023 खेलने के करीब है। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि क्या हसन अली एक अपनी कारकर्दगी में तसलसल बरकरार रख सकेंगे, और क्या पाकिस्तान के सिलेक्टर्स और पाकिस्तानी कप्तान मैनेजमेंट क्या हसन अली पर एक बार फिर एतमाद करेगी, जो कि हालिया अरसे में इंग्लिश काउंटी सीज़न और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में शानदार खेल का मुजाहरा करने के बाद पाकिस्तान टीम में कम बैक करने में कामयाब रहे थे। लेकिन उनकी कारकर्दगी वैसी नहीं रही थी जैसा कि होनी चाहिए थी। जो ये मैच खेला गया उसमें 14 रन देकर 5 विकेटें हासिल की हैं, और अगर इस तरह की कारकर्दगी आगे भी कंटिन्यू करते हैं तो ये हसन अली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी कारकर्दगी में तसलसल बरकरार रखना होगा, जिसके बाद ही उन्हें पाकिस्तान टीम में वापसी का एक इंदिया दिया जा सकेगा या उन्हें कम बैक कराने का मौका दिया जा सकेगा।